हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। 5 टिप्स दूंगा आज ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स के लिए। ठीक है, अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो या फिर ऑलरेडी कर रहे हो तो ये 5 टिप्स याद रखना। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कहाँ पे फोकस करना है, आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। ठीक है, सबसे पहला आता है लर्न टू एनालाइज द डायरेक्शन। अब चाहे आप ऑप्शन बाइंग करते हो, चाहे आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, चाहे आप इन द मनी बाय करते हो, चाहे आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप ऑप्शंस में कुछ भी करते हो, हेजिंग कर लो, कुछ भी कर लो, डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन राइट होगा, डेफिनेटली आप लोग पैसा कमाओगे, आपका प्रॉफिट ज़रूर होगा। डायरेक्शन ही गलत है तो चाहे स्ट्रैडल बना लो, स्ट्रैंगल बना लो, स्ट्रैडल भी बनाओगे और आपको पता ही नहीं कि आज मार्केट साइडवेज नहीं, आज ट्रेंडिंग होने वाला है, तो क्या आप पैसा कमा पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो डायरेक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू वर्क इन मार्केट। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए कि डायरेक्शन राइट कैसे होगा, डायरेक्शन एनालाइज कैसे मैं करूँ कि जिससे कि डायरेक्शन मेरा राइट होगा, सही डायरेक्शन में मैं ट्रेड लूँगा। ठीक है, तो उस पे आपको फोकस करना है। स्ट्रैटेजी, ओआई डाटा, ये सारी चीज़ें काम नहीं आने वाली। आपको काम आने वाला है सिंपल नेकेड चार्ट, प्योर प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर, जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हम लोगों ने बना रखी है। ठीक है, सेकंड थिंग, नेवर ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस के बिना कभी भी ट्रेड नहीं करना है आपको। क्यों ऐसा करना है? आप लोग यहाँ पे बिगनर्स हो, राइट? आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, आपको सर्वाइव करना है गेम में, तो स्टार्टिंग में बड़ा लॉस ले लोगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड कर लोगे, तो क्या आपको कल कॉन्फिडेंस आएगा? क्या कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली आपको स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना पड़ेगा, जिससे कि आप गेम में बने रहोगे। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट आता है, ऑलवेज मेंटेन अ जर्नल टू रिमेंबर योर प्रॉफिटेबल एंड फैमिलियर सेटअप्स। अब 10 दिन बाद आपको अगर कोई ट्रेड दिखता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ, ये तो मेरा सुपर सेटअप है, ये तो मेरा फैमिलियर सेटअप है, ये तो बहुत अच्छा सेटअप है, जब भी इस तरह से बनता है मार्केट तो बहुत अच्छे से ऊपर जाता है। तो ये आपको पता चलेगा आपके जर्नल से, आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड से। जो आपके बेस्ट ट्रेड्स है ना, उनको लिख के रखना है। बेस्ट ट्रेड्स हो या अच्छे ट्रेड्स हो या ना हो, आपको हर एक ट्रेड मेंटेन करना है। ट्रेड के जर्नल में क्या लिखना है आपको? क्या सेटअप पे ट्रेड लिया था, कितने बजे लिया था, कौन सा दिन था। अब ये इसमें से जो कॉमन पैटर्न है, एक कॉमन पैटर्न आपको मिलेगा कि हाँ, मेरे मोस्ट ऑफ द प्रॉफिटेबल ट्रेड्स इस सेटअप पे, मेरे मोस्ट ऑफ द प्रॉफिटेबल ट्रेड्स इतने बजे के आसपास होते हैं, मेरे मोस्ट ऑफ द प्रॉफिटेबल ट्रेड्स इस दिन पर होते हैं। तो ये सारी कॉमन चीज़ों को जब लोगे, ऑटोमेटिक आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होती जाएगी, क्योंकि आपके पास प्रॉफिटेबल सिस्टम के पॉइंट्स है। ठीक है, उन पॉइंट्स को कंसिडर करके आपने एक प्रॉफिटेबल सिस्टम बनाया। अब लूजिंग ट्रेड्स में से आपको जो भी कॉमन है उसको एलिमिनेट कर देना। जैसे कि कभी अगर आपको लूजिंग ट्रेड्स का कोई भी पॉइंट अगर दिखता है मार्केट में, उस दिन अवॉइड कर दो ट्रेडिंग। तो ऐसे क्या किया आपने? लूजिंग ट्रेड में एंटर करने से बच गए आप, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में कॉन्फिडेंटली आप एंटर कर गए, राइट? इस तरह से आपको जर्नल क्यों मेंटेन करना है? बहुत लोग बोलते हैं जर्नल मेंटेन करना है, बट मेंटेन इसलिए करना है ताकि आपको आपके ही ट्रेड्स के बारे में, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, लर्न टू सर्वाइव इन दिस गेम। ठीक है, लॉन्ग टर्म गेम में क्यों करो? डोंट जज योर सेल्फ बाय अ सिंगल ट्रेड। जैसे कि आपने सुना होगा कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। इतनी बड़ी बड़ी बातें तो हम लोग करते हैं, स्कूल में जब थे तब ऐसा बोलते थे, एग्जाम में फेल हो गए तो क्या हो गया? अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। तो फिर वाई अ सिंगल ट्रेड कैन डिसाइड योर फ्यूचर? नहीं कर सकता ना। तो एक सिंगल ट्रेड भी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता अगर आपको ट्रेडर बनना है तो बेटर है कि आप लॉन्ग टर्म के रिजल्ट्स को देखिए। 1 महीना ट्रेड कीजिए, उस मंथली रिटर्न को देखिए, क्या आप मंथ के एंड में प्रॉफिटेबल हो, क्या आप मंथ के एंड में प्रॉफिटेबल नहीं हो या फिर नीचे हो, ब्रेक इवन के नीचे हो, लॉस में हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म है। ठीक है, 1 महीने का, 2 महीने का डाटा देखो। हाँ, 2 महीने में, 3 महीने में आप अगर ग्रीन में हो, डेफिनेटली यू आर डूइंग मच बेटर देन 95% ऑफ द पीपल अराउंड इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो ये आपको पता चलना कर होना चाहिए आपको। एक ट्रेड लोगे, लॉस हो गया, ओवर ट्रेडिंग कर लोगे, जज कर लोगे खुद को कि मुझे कुछ आता ही नहीं है इस तरह से, तो फिर नहीं होगा। ठीक है, डोंट जज योर सेल्फ बाय अ सिंगल ट्रेड। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म देखो, मल्टीपल ट्रेड लेते रहो और इसके बाद फिर आप खुद को जज करो। हाँ, 1 महीने के परफॉर्मेंस पे जज करो, 2 महीने के परफॉर्मेंस पे जज करो, 1 साल के परफॉर्मेंस पे जज करो। ठीक है, फिफ्थ जो पॉइंट आता है, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग टू मेंटेन योर साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी मेंटेन करना है, साइकोलॉजी इंटैक्ट रखना है, शांत रहना है। बहुत लोग पूछते हैं कि आप लॉस के बाद कैसे ओवरकम करना है, बाउंस बैक कैसे करना है, कैसे अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करना है, कैसे इंटैक्ट रखना है अपनी साइकोलॉजी को। तो सिंपल है, ओवर ट्रेडिंग मत करो। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग करके एक ही दिन में 10 दिन का लॉस कर दोगे तो किसकी साइकोलॉजी मेंटेन हो रहने वाली है? ठीक है, आपने मेरे ट्रेड्स में हमेशा मुझे देखा होगा कि मैं सिंगल ट्रेड पर डे लेता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम पे जब मैं अपडेट करता हूँ मेरे ट्रेड्स के बारे में, तो कंटिन्यू में हमेशा क्या बोलता हूँ, सिंगल ट्रेड पर डे, वेट फॉर योर अपॉर्चुनिटी, एंटर दैट ट्रेड एंड लेट मार्केट डिसाइड वॉट एवर इट वॉन्ट्स एंड एक्सेप्ट द रिजल्ट हैप्पीली। ठीक है, इस तरह से आप लोग सिंगल ट्रेड पर डे लो, ओवर ट्रेडिंग मत करो।
ओवर ट्रेडिंग करने से सिर्फ और सिर्फ लॉस भी बड़ा होगा और साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट पड़ता है उसके लिए, ठीक है। जैसे कि कल का ट्रेड आज के ट्रेड से कोई रिलेटेड तो नहीं होता, लेकिन कल का लॉस ज़रूर आपके आज के ट्रेड को अफेक्ट कर सकता है। आपको डर लाएगा, आपको फ़ियर लाएगा आपके मन में कि यार कल भी लॉस हो गया था, आज भी लॉस हो गया तो बेटर है कि जितना प्री डिफाइंड रिस्क है उतना ही रिस्क लो। उस रिस्क से ऊपर ₹1 भी आपका लॉस नहीं होना चाहिए। आपको वहाँ पे कट करना है, स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑटोमेटिक एग्ज़िट हो जाना चाहिए। इस तरह से स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन के साथ आपको ट्रेड करना है, ठीक है। अगर गेम में सर्वाइव करना है, ओवर ट्रेडिंग छोड़ देनी पड़ेगी आपको। लॉन्ग टर्म गेम है, सर्वाइव करोगे तो ही टिक पाओगे, ठीक है। 1 महीने में कैपिटल अगर उड़ा दोगे तो क्या सर्वाइव करोगे? कल होना भी तो चाहिए, ठीक है? कल हो अगर चाहिए कल आपको ट्रेड करना है तो आपको आज सर्वाइवल मोड में रहना पड़ेगा, ठीक है? बिगिनिंग में जितने भी लोग हैं बस आप सर्वाइवल मोड की तरफ ध्यान दो, ब्रेक इवन के आस-पास मैं कैसे रहूँ, उस पे फ़ोकस करो, डेफ़िनेटली आप ईज़िली प्रॉफ़िटेबल हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो बेटर है कि सर्वाइवल करना सीख जाओ यहाँ पे कि एक ट्रेड में जितना लॉस हो रहा है ना उससे आपका कुछ भी नहीं जाना चाहिए, कुछ भी नहीं। आप अगले 1000 ट्रेड करने के लिए उस मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, आप सर्वाइव करनी चाहिए उसमें, ठीक है? ऐसा ना हो कि एक ही ट्रेड आ गया और आप अगले 1 महीने तक ट्रेड नहीं कर सकते। इस तरह की सिचुएशन में खुद को मत डालिए, ठीक है? तो अवॉइड ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। जो भी 5 पॉइंट्स मैंने बताए इसको फॉलो कीजिए, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका जो फ्यूचर है बहुत अच्छा हो जाएगा और डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, ठीक है? ऐसा ना हो कि हाँ, मैंने आपका 1 महीना तो फॉलो किया ये डिसिप्लिन, लेकिन एक दिन ऐसा आ गया कि मैं भावनाओं में बह गया, मैंने साइकोलॉजी खो दी। ये सब बहाने नहीं चलेंगे यहाँ पे। आपको 100% हमेशा सेम साइकोलॉजी मेंटेन करनी पड़ेगी और रूल्स को लाइफ टाइम आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ, एक दिन मैंने बहुत अच्छे से फॉलो तो किया लेकिन एक दिन में सब खो दिया, ठीक है? तो ये आपकी गलती है, इसमें कोई किसी को दोष नहीं दे सकते आप, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। एक भी दिन देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।